हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। हम डायरेक्ट जो मेथड था वो तो कर ही चुके थे कि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन जो फर्स्ट मेथड था हमारे प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने का। अब हम सेकंड मेथड पढ़ेंगे इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड। तो इनडायरेक्ट ओरल, जैसे डायरेक्ट में क्या था कि डायरेक्टली हमें जिसके बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहिए हम डायरेक्टली क्या कर लेते थे, उस इंफॉर्मेशन को ले लेते थे। लेकिन इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है कि इसमें जो इंफॉर्मेशन है ना, हमें जिस पर्सन की इंफॉर्मेशन चाहिए उस पर्सन से हम डायरेक्टली इंफॉर्मेशन गेट नहीं करते हैं, हम उस पर्सन से इंफॉर्मेशन गेट करते हैं जो कि उस पर्सन से रिलेटेड हो, कि मतलब वो पर्सन उसके बारे में जानता है, उसका कोई क्लोजी हो और उससे हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन गेट करते हैं। उसको बोला जाता है इनडायरेक्ट oral investigation. In this method, information is obtained not from the person regarding whom the information is needed. मतलब क्या कि इस मेथड में जो हम इंफॉर्मेशन गेट करते हैं वो इंफॉर्मेशन हम उस पर्सन से गेट नहीं करते जिस पर्सन की हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, बल्कि इन दिस मेथड इंफॉर्मेशन कलेक्टेड ओरली फ्रॉम अदर पर्सन हु आर एक्सपेक्टेड टू प्रोसेस द नेसेसरी इंफॉर्मेशन, बल्कि उस पर्सन से करते हैं जिस पर्सन के पास उस पर्सन की वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। उसको बोला जाता है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। देखो एग्जांपल क्या है इसका, कि जैसे कि मैंने डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में बताया था कि मुझे क्या है, वर्कर की इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में जानना है फैक्ट्री में। तो मैंने क्या किया, इंडिविजुअली हर वर्कर से डाटा को कलेक्ट किया, उनसे पूछा कि आपका पे स्केल क्या है ना, उनको मिड डे मील दिया जाता है या नहीं दिया जाता है। मैंने सारी इंफॉर्मेशन वर्कर से ली, ठीक है। बट इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है कि जो इंफॉर्मेशन गेट की जाती है ना, वो वर्कर से गेट ना करके किससे गेट करना, मैनेजर से गेट करना। क्योंकि जो भी एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर के अंडर में ही सारे एम्प्लॉय काम करते हैं, राइट। तो मुझे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए एम्प्लॉय के रिगार्डिंग वो मैं किससे गेट करूंगी, एम्प्लॉयर से गेट करूंगी। तो वो कौन सा मेथड होता है, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड होता है। अब बात आती है सुइटेबिलिटी, कि ये जो मेथड है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, ये मेथड कहाँ पे सुइटेबल होता है, मतलब कि किन जगहों पे कहाँ पे हमें इस मेथड का यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले आता है इसमें फील्ड ऑफ द इन्वेस्टिगेशन इज अ लार्ज। मतलब क्या कि जो फील्ड ऑफ द इन्वेस्टिगेशन लार्ज हो, मतलब जहां पे आपको लग रहा हो कि डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन के थ्रू डाटा को कलेक्ट करना पॉसिबल नहीं है, तो आप क्या करोगे, अगर एरिया लार्ज है तो आप इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन का यूज कर सकते हो और आप एक पर्सन के थ्रू बहुत सारे वर्कर्स का डाटा कलेक्ट कर सकते हो। आप कहोगे मैम लार्ज कैसे, देखिए मैं ना एक फैक्ट्री में 200 वर्कर का डाटा कलेक्ट करूं और उन 200 वर्कर के ऊपर मान लो एक एम्प्लॉयर है, और एक में मान लीजिए 4-5 फैक्ट्री में डाटा कलेक्ट करूं, ठीक है। ऐसे ही 200 का तो ज्यादा एरिया कवर होगा ना, मतलब कि मैं हर फैक्ट्री के एम्प्लॉयर मैनेजर से डाटा कलेक्ट कर लूंगी, तो मुझे इंडिविजुअली वर्कर से डाटा कलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। तो फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, यहाँ पे लार्ज होता है। Where is it not possible to have a direct contact with the concerned informants, जहां पे ये पॉसिबल नहीं होता है कि हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सके उस पर्सन से जिस पर्सन से हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, तो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन वहां पे यूज किया जाता है। कंसर्न्ड इन्फॉर्मेंट्स आर नॉट कैपेबल इन गिविंग द इंफॉर्मेशन। देखिए जब क्या होता है ना, हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या करवाती है, सेंसस ऑफ इंडिया करवाती है, जनगणना करवाती है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इलिटरेट होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं या फिर इग्नोर कर देते हैं, उनको पता नहीं होता है एक्चुअल में, ठीक है, तो क्या इंफॉर्मेशन देनी है, कैसे इंफॉर्मेशन देनी है। तो उस केस में उनकी जो नोन होते हैं वो उनके बारे में बता देते हैं। तो यही है कि कंसर्न इन्फॉर्मेंट्स, मतलब जिसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो कैपेबल नहीं है आंसर देने में, तो वहां पे आप इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन का यूज कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन इज अ कॉम्प्लेक्स नेचर दैट ओनली एक्सपर्ट कैन गिव द आंसर। इट मीन्स दैट कि जो ये इन्वेस्टिगेशन होता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है। क्यों, क्योंकि एक तरह से आप जब इन्वेस्टिगेट कर रहे हो तो आप ये चाहोगे कि आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिले, राइट। तो उस केस में जो एक्सपर्ट है, जो पूछने वाला है,
क्वेश्चंस, वो भी इन्वेस्टिगेटर क्या होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए उस चीज में। और दूसरा जो आंसर दे रहा है, ठीक है, जो कंसर्न इन्फॉर्मेंट्स का रिलेटिव है, वो जो आंसर दे रहा है उसके रिगार्डिंग वो भी एक्सपर्ट होना चाहिए। तो ये थे सुइटेबिलिटी इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन की। अब बात आती है मेरिट्स की। जब हम ये मेथड यूज करते हैं तो इसके क्या क्या मेरिट्स है। सबसे पहला वाइड कवरेज की, वाइड एरिया को कवर आसानी से कर लेता है, डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन कवर नहीं कर पाता था। लेस एक्सपेंसिव का मतलब ये है कि इट इज अ लेस एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ टाइम, एनर्जी एंड मनी एज कंपेयर टू डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। बिल्कुल, एक तो आप हर एक वर्कर के पास जा जाके डाटा को कलेक्ट करो, और एक आप 200 वर्कर का डाटा एक ही एम्प्लॉयर से गेट कर लो। तो बताइए आपके एफर्ट्स 200 वर्कर से डाटा कलेक्ट करने में ज्यादा लगेंगे या फिर एक एम्प्लॉयर से डाटा कलेक्ट करने में? ऑफकोर्स एक एम्प्लॉयर से डाटा कलेक्ट करोगे तो एफर्ट्स कम लगेंगे ना आपके, और 200 से कलेक्ट करोगे तो ज्यादा लगेंगे। तो उस केस में ये थोड़ा बेटा लेस एक्सपेंसिव होता है, ठीक है, और एफर्ट्स वगैरह भी कम लगते हैं इसमें। एक्सपर्ट ओपिनियन, इन दिस एन इन्वेस्टिगेटर कैन सीक द ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट्स एंड देयरबाय कैन मेक हिज इंफॉर्मेशन मोर रिलायबल। जब इन्वेस्टिगेटर इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन के थ्रू डाटा को कलेक्ट करता है ना, तो उस टाइम पे क्या होता है कि उसको एक्सपर्ट की जरूरत होती है, एक्सपर्ट की सलाह की जरूरत होती है कि उस डाटा को किस वे में कलेक्ट किया जाए ताकि ऐसा डाटा कलेक्ट हो कि वो रिलायबल नेचर का हो, सभी उसके ऊपर रिलाय करें, ठीक है। तो उसके लिए उसको एक्सपर्ट ओपिनियन की जरूरत पड़ती है। फ्री फ्रॉम बायस, बिल्कुल ये मेथड जो होता है वो बायसनेस से फ्री होता है, क्योंकि मतलब कंसर्न इन्फॉर्मेंट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, कंसर्न दे तो वो छुपा भी ले बात को, ठीक है, लेकिन उसका नॉन दे रहा है, आसपास के लोग उसके बारे में बता रहे हैं, उसके पड़ोसी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसके बारे में, तो वो बायस नहीं होंगे, ठीक है। मतलब ये ऐसा हम मान के चलते हैं। तो ये जो पॉइंट है ना, ये मेरिट में भी आता है और डीमेरिट में भी आता है। तो अगर जो थर्ड पार्टी जो डाटा दे रही है हमें, ठीक है, कंसर्न इन्फॉर्मेंट के रिगार्डिंग, अगर वो बायस नहीं है तो डाटा फ्री फ्रॉम बायस है, ठीक है, मतलब कि उसमें कोई भी पक्षपात वाली बात नहीं है, कोई भी डाटा हमसे छुपाया नहीं गया है। फिर सिंपल, इट इज अ सिंपल और कन्वीनियंट मेथड, बहुत ही आसानी से इसमें डाटा को कलेक्ट कर लिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती, इसका जो प्रोसीजर है बहुत सिंपल है। उसके बाद बात आती है डीमेरिट्स की, किसके डीमेरिट्स क्या क्या है। इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय दिस मेथड आर लेस एक्यूरेट बिकॉज इंफॉर्मेशन नॉट कलेक्टेड फ्रॉम द कंसर्न्ड इन्फॉर्मेंट्स। इट मीन्स दैट कि जो इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं, इन्वेस्टिगेटर इस मेथड के थ्रू जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है वो क्या हो सकती है, लेस एक्यूरेट, मतलब कि कम एक्यूरेट हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो इंफॉर्मेशन है वो सोर्स ऑफ द ओरिजिन से कलेक्ट नहीं की जाती। दूसरा, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए हमें, उस पर्सन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं की जाती, तो भाई लेस एक्यूरेट हो सकता है। हो सकता है कि हमें मान लीजिए 5 बात को जानना था, तो उसमें जो कंसर्न इन्फॉर्मेंट्स के रिगार्डिंग रिलेटिव 3 बात ही बता पाया हो, तो थोड़ा लेस एक्यूरेट होता है, और क्या पता प्रॉपर वे से ना बता पाया हो, ठीक है। बायस्ड, बिल्कुल, अगर जो बताने वाला है कंसर्न इन्फॉर्मेंट का रिलेटिव वो बायस नेचर का, उसकी कोई बात छुपा जाए, ठीक है, या मिसगाइड कर दे, तो बायसनेस आ जाती है कि जो थर्ड पार्टी है जो इन्फॉर्मेशन दे रही है, अगर वो बायस नेचर की हो तो पक्षपात की भावना आ जाती है। डाउटफुल कंक्लूजन, द विटनेस चूजन may not be proper for the cause or not expert in his field, so in that case doubtful conclusion may occur। जो थर्ड पार्टी को आपने चुना है कि जो जिसके कंसर्न इन्फॉर्मेंट्स के रिगार्डिंग आप जिससे इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, उस पर्सन को डाटा कलेक्ट ही नहीं करना आता, उस पर्सन को आंसर देना ही नहीं आता हो, उसने प्रॉपर वे में आंसर नहीं दिया हो, वो एक्सपर्ट ना हो उस फील्ड का, ठीक है, तो उस केस में जो आपका कंक्लूड आप करोगे उस डाटा के रिगार्डिंग वो गलत हो सकता है, डाउटफुल हो सकता है। तो ये थे आपके इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड। आपको पीडीएफ मिल गई होगी Cloud9 जो ऐप हमारा है उसके थ्रू, जो आप सभी को पता चल गया था, लिंक भी भेजा था इसमें आपके ग्रुप में, आपने सभी ने डाउनलोड कर लिया होगा Cloud9 ऐप यदुवंशी का, और उसके बेसिस पे आपका जो है सभी का अकाउंट बन गया है, सभी के पास आईडी पासवर्ड आया होगा, राइट। तो उस केस में क्या है कि आपको रोज +1 का जो होमवर्क है वो वहीं पे मिल जाएगा, पीडीएफ भी मिल जाएगी, और वीडियो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दी जाएगी।